November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 सेवी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। लोकायुक्त की कार्रवाई, 8,000 की रिश्वत लेते सहायक ग्रेड 3 अधिकारी गिरफ्तार। जबलपुर विक्टोरिया रेखा शाखा में आज बुधवार को लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड 3 अधिकारी नीरज मिश्रा को 8,000 रुपये के रंग लगे हुए नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी GPF निकालने के बदले लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। लोकायुक्त टीम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि शिकायत मिली थी कि विक्टोरिया में सहायक ग्रेड 3 अधिकारी नीरज मिश्रा GPF निकालने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। करवा चौथ के एक दिन पहले ही पत्नी की हो गई पिटाई। दहेज प्रताड़ना को लेकर पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया है। जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती एक शादीशुदा युवती ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना की शिकायत हनुमान ताल थाना में दर्ज कराई है। अस्पताल में भर्ती महिला ने पति पर आरोप लगाया है कि उसके साथ पति द्वारा दहेज के लिए उसके साथ मारपीट की गई है, जिस वजह से पीड़ित महिला का शिशु गर्भ में मिसकैरेज हो गया है। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि उसकी बेटी फिजा वानो का विवाह 26 मई 2022 को मोहनिया आधार ताल निवासी जावेद अंसारी, जो कि कारपेंटर का कार्य करता है, उसके साथ हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, इसके साथ मारपीट करने लगे। फिजा उस वक्त गर्भवती थी। मारपीट की शिकायत हनुमान ताल थाना दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई जावेद पर नहीं की। मारपीट के बाद फिजा को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके गर्भ में शिशु की मौत की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पति जावेद अंसारी और उसके परिजनों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। मैं SP ऑफिस आई हूँ सर। मैं 3 तारीख को हनुमान ताल थाने में कंप्लेन की थी। अपनी बेटी के ससुराल वालों ने मारपीट की है। मोहरिया राजा बाबू की कुटी, उनकी सास और नंद और जेठानी और पति ने मारपीट किए थे। बेटी को पेट में लात मारना, घूसे बेल्ट से मारना, उसकी कंप्लेन किए थे हनुमान ताल थाने में। अभी तक जब से हम 10 चक्कर आज आके चक्कर लगा चुके, मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर हम SP ऑफिस आएंगे, महिला थाने भी गए थे। और मेरी बेटी इसी दौरान में, इलाज के दौरान मेरी बच्ची के पेट में जो बच्चा रहा वो ख़त्म हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, पाइजन बनता रहा। एल्गिन भी गए, मेडिकल भी गए, मेडिकल में बच्चा ख़त्म हो गया। 8 दिन से वहाँ एडमिट थी मेरी बेटी। कल उसके पति का नाम है जावेद अंसारी, बेटी का नाम है फिजा बानो। क्या करते हैं? कार डेंटर है। आपका नाम? मेरा नाम फहमीदा बानो है। थाना गोहलपुर अंतर्गत, थाना हनुमान ताल अंतर्गत एक महिला यहाँ पे आई है, जिनका ये कहना है कि उनकी बेटी के साथ विगत 3 तारीख को उनके ससुराल पक्ष के साथ उनको घर से निकाल दिया गया था और उनके साथ थोड़ी मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में इनको फिर विक्टोरिया हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया था। और जैसा कि दस्तावेज इन्होंने दिखाई कि इनका परिवार परामर्श केंद्र में फिर उसके बाद प्रकरण चला, जिस पर दोनों ही पक्षों का समझौता हो गया। मगर इनका ये कहना है कि समझौते के बाद भी जो पति है वो इनको लेके नहीं गया। और अभी 4 तारीख की बात है, मेडिकल में जब ये भर्ती थे तो इनका जो शिशु था वो किन्हीं कारणों से मिसकैरेज हो गया है, जिसके संबंध में अब ये कंप्लेंट करने आए हैं कि जो भी उचित कार्रवाई ससुराल पक्ष के विरुद्ध है वो की जाए।
बगैर हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के निर्देश। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले में स्थित समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश किया है कि वे बगैर हेलमेट लगाए पंप पर आने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदाय न करें। इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है, अन्यथा पंप संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश किया गया है कि वे अपने पेट्रोल पंप पर फ्लैक्स बैनर के माध्यम से सभी 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करें और पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने का भी पेट्रोल प्रदान करें। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा रीड पिटीशन एवं अन्य पर पारित आदेश के संबंध में दिनांक 20 सितंबर 2022 को लीड एजेंसी परिवहन विभाग द्वारा परिवहन आयुक्त कैंप भोपाल में बैठक आयोजित कर निर्णय लिया गया है कि जिसमें प्रत्येक 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट की अनिवार्य सुनिश्चित करने तथा प्रदेश में बिना हेलमेट से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी 2 पहिया वाहन संचालकों को हेलमेट लगाए जाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसी परीक्षण में जिले में पेट्रोल पंप संचालकों को बगैर हेलमेट पंप पर आने वाले 2 पहिया वाहन संचालकों को पेट्रोल नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। बालाघाट से रजनीश खोबरागढ़ी की रिपोर्ट। बालाघाट शहर में हुआ अभिनेता गुलशन ग्रोवर का आगमन। स्थानीय वारासिवनी में एक कार्यक्रम में पहुंचे गुलशन ग्रोवर, साथ में इंडियन आइडल की भी कलाकार मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान गुलशन ग्रोवर ने भी हमसे अपनी काफ़ी कुछ बातें कही। उसके कुछ अंश हम आपको बताने जा रहे हैं। बालाघाट से रजनीश खोबरागढ़े के साथ MP 24/7 न्यूज़। अरे साहब फिल्मी डायलॉग सुनाने के लिए तो आए हैं। उन्होंने तो बता दिया कि आज पिछले 2 दिन से मेरे डायलॉग चल रहे हैं। सपना शंकर बिहारी को तो तेरे साथ गाना गाना है। जी राम लखन से मैं आपको जुड़ी हुई बात बताना चाहता हूँ। कल सुभाषगढ़ी साहब ने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें चूँकि दशहरा था, रावण की बात हो रही थी, फिल्मी खलनायकों तक वो बात चली गई, तो सुभाषगढ़ी साहब ने एक वीडियो रिलीज़ किया जो मैंने आज ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उन्होंने गुलशन ग्रोवर एज ए खलनायक की बात की। उन्होंने उस खलनायक गुलशन ग्रोवर बैटमैन रोल की इतनी तारीफ की और एक ख़ास तरह से जिस तरह से मैं रोल निभाता हूँ, जिस तरह से मैं कैरेक्टर को बनाता हूँ, उसकी बहुत तारीफ की। तो उनका मैं बहुत आभारी हूँ, ना सिर्फ ये कहने के लिए जो उन्होंने कहा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने फिल्म राम लखन में मुझे बैटमैन का रोल दिया। यानी कि उस रोल ने मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ सब बदल दिया। मेरा नाम बदल गया। लोग अब मुझे गुलशन ग्रोवर कम और बैटमैन ज़्यादा कहते हैं। और देखिए, ये पहली बार है सिनेमा से जुड़ी हुई इस ख्याति को लेकर कि लोगों के बड़े बड़े मशहूर कैरेक्टर्स हैं, एंग्री यंग मैन, भिड़ो, झकास, खिलाड़ी, ये पहली बार है। और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी ऐसा उन पर आधारित भी होगा कि आज इंडिया की नंबर 1 हर्बल प्रोडक्ट्स मेकिंग कंपनी दिवेसा हर्बल्स ने मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट शुरू करी है जिसका नाम है बैटमैन। ये पहली बार है ऐसा। बात प्रोडक्ट की मशहूरी करने की नहीं, बात इसकी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी का कैरेक्टर की इसकी की हुई ख्याति को, यानी कि आपकी पत्रकारिता की ख्याति, किसी खिलाड़ी की खेल की ख्याति, उसे लेकर एक
इतनी सक्सेसफुल कंपनी एक ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं। इस ब्रांड का नाम ही बैडमैन है और ये सारी प्रोडक्ट्स हर्बल हैं। इसमें क्या कहते हैं कि मेन शेविंग क्रीम, सैफरन सोप, फेस वॉश की चीज़, मतलब हर हर्बल चीज़ों से बनी हुई ये है। ये मैं आपको देख आइए। जैसे मंच पर कुत्ते एक होते तो वापस भी ले ग्रोवर साहब, अभी जाने के समय आपको दिला। ग्रोवर साहब, आपको काफ़ी समय हो गया फिल्म इंडस्ट्री में, आपको काफ़ी समय हो गया फिल्म इंडस्ट्री में। मैं एक अभी वर्तमान की एक बात कर रहा हूँ आपसे। एक 1.5 मिनट का टीजर जारी हुआ है आदि पुरुष का। उसमें जिस तरह से पात्रों को दिखाया गया है, हिंदू धर्म के लोग मैं एक बात कर दूं कि हर आदमी हर बात के बारे में राय देने के काबिल नहीं होता। ये मैंने पिछले 15-20 साल पहले सीख लिया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे काम के बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, रोल्स के बारे में, इसके बारे में राय देना मैं काबिल हूँ। बाकी तो मेरी राय मेरे घर में भी कोई नहीं सुनता। ऐसी हालत है। नहीं, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। कोई भी विषय हो, ये कोई भी विषय हो, जिस तरीके से फिल्मों को, किसी भी विषय पर मैं राय देने के काबिल नहीं। मैं एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग देश को किस तरह से चलाया जाए उसके बारे में राय देते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ बिल्डिंग चला के दिखाते हैं। मैं अपनी बिल्डिंग में देखता हूँ किस प्रकार से अलग अलग गुट, अलग अलग विचार, अलग अलग चीज़ें। मैं ये कहता हूँ कि ये आज शाम का प्रोग्राम जिस प्रकार से ये लोग चला रहे हैं, वो बैठे हैं क्रिस्टल इवेंट वाले कोने में गाड़ी में हैं। हाँ, वो बैठी है वो अर्चना जी पीछे, वो जिनको मैंने वो लंबी सी लड़की जिनको खुद ही एक्ट्रेस लगती है, वो भी इस इवेंट से जुड़ी हुई है। यहाँ बैठे हैं संजय जी और सारे के सारे लोग, सभी कलाकार। इस इवेंट को चलाने में ही कितना मानसिक प्रेशर है। ये प्रेशर इसलिए है कि जिनके लिए आए हैं उन्हें मनोरंजन मिले, उन्हें बड़ा उत्साह रहे, खुशी रहे। उसके लिए कितना लॉजिस्टिक, कितने क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे सच बोलिए, मैं बोल रहा था कि अरे प्रेस को वही मिलेंगे ना जब तैयार हो चुके होंगे। खासतौर पर लड़कियों के मन में यही है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे समय दे दिया गया है और प्रेस का वो भी बहुत मान करते हैं, हम भी बहुत मान करते हैं। हमने कहा नहीं जी अभी तक तो मैं किसी राय देने के लायक नहीं। मैंने ये ठान लिया, मान लिया। 20 साल पहले मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैं सुखी हूँ। घर में भी नहीं चलती। पूछा जाए आपकी कि जैसे आप निगेटिव किरदार में आप पसंद आए हैं, ये लोग जनता जानते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से बोलिए, आपकी क्या राय कि निगेटिव कैरेक्टर में ही आपको ज़्यादा पसंद आया कि पॉजिटिव कैरेक्टर करने के लिए आप इच्छुक होने के लिए, लेकिन मिला नहीं? देखिए जी, मिला नहीं, बल्कि मेरे पीछे पीछे भागे हीरो के रोल लेकर, सेकंड हीरो। मगर तूने ऐसा नहीं सुन, तेरी बच्चियों के लिए अपन 2 रुपये कमाएंगे, 2 रुपये ही खाएंगे, प्रशासन कुछ नहीं देगी। एक व्यक्ति बीएसएनएल के टावर पर चढ़ा, पार्टनर ने बेच दिया था ट्रक और नहीं दिए पैसे। रायसेन नगर में बीएसएनएल ऑफिस के टावर पर चढ़ा एक युवक। 2-2.5 दिन तक चलता रहा हाई प्रोफाइल ड्रामा। सैकड़ों की संख्या में लोग देखते रहे हाई प्रोफाइल ड्रामा। पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे मौके पर। रायसेन नगर में बीएसएनएल ऑफिस के टावर पर प्रदीप यादव नामक एक व्यक्ति चढ़ गया, जिसे वहां से निकल रहे लोगों ने देखकर आवाज लगाकर नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह व्यक्ति टावर से नीचे नहीं उतरा। पुलिस को सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा, एसडीएम एल के खरे, एसडीओपी आदित्य भावसार, थाना प्रभारी आशीष मौके पर पहुंच गए और वाहन में लगे माइक सेट से उक्त व्यक्ति को नीचे उतारने और हर संभव मदद की बात करने लगे। लेकिन टावर पर चढ़े प्रदीप यादव बिल्कुल भी नीचे उतरने को राजी नहीं थे। टावर पर चढ़े प्रदीप यादव की बेटी और पत्नी ने भी मोबाइल से माइक सेंट से नीचे उतरने की काफ़ी अनुरोध किया, लेकिन प्रदीप यादव टावर से नीचे नहीं उतरा। यह घटनाक्रम लगभग 2-2.5 घंटे तक चलता रहा, लेकिन प्रदीप यादव टावर से नीचे
नहीं उतरा। रायसेन जिले के वरेली थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू टावर के ऊपर चढ़े और प्रदीप यादव से बात करते करते उसकी बात घर वालों से करवाई और वह राजी करवाया और बातों में लगाकर प्रदीप यादव को टावर से नीचे उतारने में कायम रहे। यहां पर बता दें कि प्रदीप यादव व एक अन्य व्यक्ति ने 10 पहिया का एक ट्रक लगभग 2 वर्ष पूर्व पार्टनरशिप में खरीदा था, जिसे प्रदीप यादव के अन्य पार्टनर ने बेच दिया और प्रदीप यादव को उसके हिस्से के पैसे वापस नहीं दिए, जिसे लेकर प्रदीप यादव परेशान चल रहा था और न्याय के लिए दर दर भटक रहा था। फिलहाल पुलिस ने प्रदीप यादव को थाने में बैठा लिया और परिजनों को मंडीदीप से रायसेन बुला लिया। प्रदीप, आपकी बेटी नीचे बुला रही है, नीचे देखिए आप। चलो यहाँ से चलो, तुम्हारे चक्कर में बेटा बोलो। बोलो बोलो। प्रदीप, आपका इंतजार कर रही है, नीचे आओ प्रदीप, नीचे आके सब बात होगी। ये देखो आपकी छोटी छोटी बेटी है, यहाँ पे हमारे साथ खड़ी है। बोलो बेटा। प्लीज पापा नीचे आ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका हिम्मत समय पापा प्रदीप, आ जाओ, नीचे आ जाओ। भगवान भोलेनाथ का स्वागत करेंगे। श्री महाकाल लोकार्पण का लाइव कार्यक्रम आयोजित हुआ माधवगंज स्थित विदिशा में। विदिशा कांच मंदिर स्थित उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस उपलक्ष्य में विदिशा जिले के मंदिरों में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं दूसरी ओर विदिशा के माधवगंज स्थित कांच मंदिर शिवालय में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां रायसेन जिले से आए कुछ कलाकारों ने शिव लीलाओं पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति भी कार्यक्रम में दी। उपस्थित रहे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता रघुवंशी एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, डॉक्टर सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा एवं कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला एवं सभी अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। महिलाएं नवरात्रों में भजन कर रही थीं। इतने बीच नेपाल सिंह यादव आया और देने लगा गाली गलौच। तहसील सिरोंज के ग्राम सुरनताल में दिनांक 5 तारीख को नवरात्रि के उपलक्ष्य में ग्राम की महिलाएं भजन कर रही थीं। तभी उसी वक्त नेपाल सिंह ट्रैक्टर लेकर आया और कहने लगा कि जय तुम्हारी बाप की जगह नहीं है। क्या गाली गलौच करने लगा।
इसके बाद विवाद की स्थिति बन गई। फिर नेपाल सिंह के भाई आए और उसके नाम है गोविंद सिंह, राकेश सिंह, तिलकराज सिंह और आकर मारपीट करने लगे। ग्राम की महिलाएं और ग्रामवासी पहुंचे मुगल सराय थाने रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन उनकी वहां पर कोई सुनवाई नहीं की गई। तो ग्राम की महिलाएं आई जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला से न्याय की गुहार लगाने। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नाम है अम्मा आपका? कहाँ रहती हो? चौकी सूरनताल चौकी। क्या हो गया था? एसपी ऑफिस आई थी। हम माता बाई का भजन गा रहे थे, भी ट्रैक्टर लेके आए 9 बजे। कौन लोग? गोवन सिंह नेपाल। क्या कहने लगे फिर? राकेश। फिर क्या हुआ? हम भजन गा रहे थे, हटो जहाँ से। कौन है ये आपके? ये लोग जी मेरे परिवार के लोग हैं, सब गांव वाले हैं। क्या हो गया? प्रताप सिंह यादव, सूरनताल चौकी। मेरे पिताजी जी 5 तारीख को झांकी में झगड़ा हुआ था, इसलिए वो रिपोर्ट डाले आए थे। उसी रंजस के चलते मेरे ऊपर उन्होंने घर में घुसकर प्रहार किया। मैंने रिपोर्ट लिखवाए थाने गया, लौट के आया तो फिर भी गाली गलौज की। और जो पुजारी को मैं वहाँ ले गया था गवाह बनाने, तो पुजारी को गालियाँ दें, उन्हें आदेश देते हैं। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? कोई बात नहीं जी, ये बोले कि तेरा पिताजी माता की झांकी की रिपोर्ट क्यों करके आया है। हमारी रिपोर्ट कोई नहीं करेगा, ना हमारे ऊपर कोई। कौन सा थाना लगता है? मुगल सराय थाना है सर। अच्छा, तो नहीं है वो लोग। अभी एसपी ऑफिस आए थे, क्या आश्वासन दिया? और ऐसे कैसे भेज देते हैं वापस उनको ही, ऐसा गुलगुला के और वापस भेज देते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। तो आप तहसील सुरौन। क्या हो गया था जो एसपी ऑफिस आए हो आप? इस वजह से आए कि जो माता रानी के गाने हो रहे थे, उसमें गोविंद सिंह, राकेश, तिलकराज और वो गुरल सिंह, ये बहनों धक्का मारे, कोई के पैर में लग गई, कोई के हाथ में लग गई। थाने रिपोर्ट करी मुगल सराय, कोई आज तक पुलिस नहीं आई। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती। मुगल सराय थाना। वे लोग क्या कहते हैं कि तुम विदिशा जाओ, क्या करोगे, आज ही जई मुगल सराय। अच्छा, थाने वाले बोलते हैं? जी बोलते हैं लोग व्यक्ति। अच्छा अच्छा अच्छा। और हैंडपम्प पे पानी नहीं भरने, महाराज जी मंदिर से नहीं जानते, 2 रोज हो गए। अच्छा, कौन लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं? नाम जानते हैं उनका? क्या नाम है? गोविंद सिंह और राकेश, तिलकराज और वो नेपाल, गुरल सिंह। तो ऐसे ही परेशान कर रहे हैं कि पहली बार ही हुआ है जी? नहीं साहब, वे तो आतंक ज़्यादा, तुम मत बोलो, आतंक यही करते हैं भी। महीना 6 महीना में दारू पी और आतंक मचा। हो गया था एसपी ऑफिस आई हो? माता खाए थे हम सब, 20 बजे भजन गा रहे थे, बैठे थे हम सब। फिर हमें घटी थी। कौन ने? पकड़ के बाद गोविंद सिंह नेपाल की तीन जने करना पड़ा। हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं मकान। ग्रामवासियों ने कहा कि दूसरी जगह मिलना चाहिए। तहसील कुरवाई के ग्राम लेखनी में ग्रामवासी हो रहे हैं बाढ़ से परेशान। उनका कहना है कि हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं करीब 50 घर, इसलिए उस जगह से दूसरी जगह दी जाए, हमारे लिए जगह हम सुकून से रह पाएंगे। इस संबंध में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के नाम लिखित आवेदन दिया सभी ग्रामवासियों ने। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ये आप ग्राम पंचायत लेखनी, तहसील कुरवाई। समस्या थी जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय आए आप? सर ये समस्या है, हमारे गांव में पानी भर जाता है। इसी मतलब नहीं कि इतनी बड़ी बाढ़ आई उसके कारण भरा, छोटी से छोटी बाढ़ आ जाए तो उसके कारण पानी भर जाता है। ऐसे कब से परेशान? कम 10-20 साल हो गए। कितना पानी भरा जाता होगा लगभग? अभी 1-1.5 मंजिल मकान डूबे थे। अच्छा, ऐसे कितने घर होंगे वहाँ पर? 40-50 घर। तो आप क्या चाहते हैं? हमारे लिए ऊंची बस्ती पे कहीं पे भी जगह दी जाए। वहाँ से हटना चाहते हैं?
तो अभी कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हो जाएगा। अब 3-4 बार कर चुके हैं, कुछ हुआ ही नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा उमेश कुमार अहिरवार नाम है, ग्राम पंचायत दीपनिका निवासी हूँ और मेरा कोरवाई ब्लॉक है। क्या समस्या थी जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय आए आप? सर हम लोगों को हमारा गांव बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, जो अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, जिस कारण नदी का पानी घरों में मतलब अंदर आ गया था। तो इस समस्या का निराकरण करते हुए सर इस संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि मतलब वहाँ से दूसरी जगह पे हम लोगों को प्लाट दिए जाएं, ताकि हर साल नदी का पानी वहाँ पे आता है और ये प्रकार की हितग्राहियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कितने परिवार रहते होंगे इस गाँव में? सर गांव में तो बहुत सारे परिवार रहते हैं, करीब लगभग 200 के ज़्यादा करीब परिवार हैं, लेकिन जो बस्ती है प्लाट उस पर लगभग 40-50 घर हैं, मतलब 40-50 परिवार हैं लोगों की। तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस संबंध में सर। तो पानी काफ़ी ज़्यादा भरा गया था क्या इस बार? सर बहुत ही ज़्यादा पानी भरा गया था। ये समझ लीजिए कि थोड़े थोड़े ऊपर का जो मतलब खपरे अकेले दिख रहे थे, बाकी पूरा पानी अंदर इंटर हो गया था सर। वहन की तलाश में भटक रहा भाई और अजगर खान द्वारा दी जा रही धमकियां। तहसील सिरोंज में ग्राम तलैया हार में बलवीर यादव की बहन को अजगर खान ले गया था। तब से आज तक उसकी बहन का कोई भी पता नहीं है। बहन की तलाश की गई, बार सिरोंज थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई पता नहीं है, ना कोई सुनवाई की जा रही है। और अजगर खान के परिवार वालों द्वारा बलवीर यादव को धमकियां लगातार दी जा रही हैं कि तू बहुत थाने जा रहा है, अब तुझे बताएंगे हम। इसी संबंध में बलवीर यादव ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला से न्याय की गुहार लगाई है। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम बलवीर यादव है सर। यादव जी कहाँ रहते हैं आप? मैं सिरोंज तिलियाहार का रहने वाला हूँ। क्या समस्या थी जो एसपी ऑफिस मेरी आए थे? समस्या है कि मेरी बहन को असगर खां मऊ वाले मतलब मेरे प्रेम पूर्वक जाल में फंसा के आज से 12 साल पहले ले गए थे। तो अब मैंने उनकी शिकायत की थी थाने में। थाने में शिकायत की तो सर वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। किस बात की शिकायत की थी आपने? ये बात की शिकायत की थी कि मतलब मेरी बहन को इनने चुनाव से करीब 10-12 दिन पहले ये इलाज की के ले गए। तो मतलब ना तो उसे लेके आए जे और ना उसका पता है आज तक कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अपन वो चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब हमें जिंदा बता दें वो लोग, उसके लिए कि ये खड़ी है भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि सर उनने कहीं पर मार के फेंक दिया, उसे कोई मालूम नहीं है उसका अभी। अच्छा। और मैं शिकायत करने गया तो मुझे धमकी। आपने कहाँ शिकायत की है? सिरोंज में की थी। कहाँ पे? थाने में? आया हूँ। क्या बोलते हैं फिर? तो उन्हें सिरोंज वालों ने मुझे पावती भी नहीं दी थी सर। जहाँ भी एसपी मैडम ने जो एक पावती दी है मुझे। अच्छा। और किया है कि आपकी कार्रवाई चालू होगी। और मैंने सिरोंज में शिकायत की तो मुझे धमकियाँ मिल रही हैं उन लोगों। कौन दे रहा है धमकी आपको? उनके मिलने वाले लोग धमकियाँ दे रहे हैं मोबाइल पे, मेरे पे रिकॉर्डिंग है सर। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अगर आप बयान नहीं बदलोगे तो हम तुम्हें मार के फेंक देंगे खेल रहे। तो इसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर इसकी। महिलाओं को अर्धनंग घुमाने के संबंध में मामा का बुलडोजर पहुंचा आरोपियों के घर, कर दिया तहस नहस। सतना के मेहर थाना क्षेत्र के ग्राम खैरों में महिला को अर्धनंग घुमाने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार 3 दिन पहले किया गया था। आज मेहर एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा की अनुवाई में प्रशासन बुलडोजर लेकर ग्राम खैरा पहुंचा। बुलडोजर से आरोपियों के घर गिराए गए। आरोपियों को कल नोटिस जारी कर दिया गया था। प्रशासन के द्वारा गिराए जा रहे ऋषिकेश पटेल का घर, मुख्य आरोपी हैं ऋषिकेश पटेल। महिला लज्जा पर हमला करने वाले 3 आरोपियों के घर हो रहे धराशाही। एसडीएम के नेतृत्व में हो रही बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी भी पुलिस बल के साथ रहे मौजूद। जिला और पुलिस प्रशासन ने दिया बड़ा संदेश। लोगों ने कहा महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ में यह बहुत ही बढ़िया कार्रवाई। सरकार
द्वारा की जा रही है। मां तुझे प्रणाम योजना के जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जाएगी जिले की बालिकाएं। जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार सहवाल एसपी ऑफिस के सभा कक्ष में की बालिकाओं से सौजन्य भेंट। यात्रा के लिए दी गई शुभकामनाएं। November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. The biggest... नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। चौकीदार की नियुक्ति को लेकर बवाल। जमकर ली गई रिश्वत पर रिश्वत, आवेदक ने लगाए आरोप। विदिशा जिले की ग्यारसपुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नौरझा के ग्राम वसिया कला में रहने वाले ग्राम के चौकीदार हल्के राम चिड़ार, जिनकी मृत्यु कोरोना काल में सरकार की नौकरी करते हुए हुई। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 11/14/2007 सत्र 1 भोपाल दिनांक 13/8/2007 में मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार कोटवार के कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसकी पत्नी पुत्री को भू राजस्व संहिता की धारा 230 के निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदंड पूर्ण करने पर कोटवार के पद पर अनिवार्य रूप से नियुक्ति प्रदान की जानी थी, परंतु मुख्यमंत्री की घोषणा की अवहेलना करते हुए आवेदक का कहना है कि पूर्व में रहे ग्यारसपुर तहसीलदार सुनील शर्मा द्वारा तहसील में कार्यरत माखन कुशवाहा एवं खुमान सेन के माध्यम से 1 लाख रुपयों की रिश्वत लेकर ग्राम के ही निवासी मुंशी लाल पुत्र विहारी लाल अहिरवार को चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया। बता दें कि तहसील के कर्मचारी माखन कुशवाहा एवं खुमान सेन द्वारा पूर्व में रहे चौकीदार हल्कू राम चिड़ार के पुत्र राजकुमार चिड़ार से भी 30,000 रुपयों की रिश्वत ली गई थी। रिश्वत लेने के बाद राजकुमार को बाकायदा चौकीदार की वर्दी, बेल्ट और वल्लम भी दिया गया और साथ ही 5 महीने चौकीदारी का काम तहसील कार्यालय में पूर्व में रहे तहसीलदार द्वारा करवाया गया। इस बीच ना तो राजकुमार को लिखित में चौकीदार होने की कोई जानकारी दी गई और न ही उसको वेतन मिला। राजकुमार ने मुफ्त में चौकीदारी का काम बिना वेतन के 5 महीने किया और जब वेतन मांगा तो चौकीदार के पद से तहसील में कार्यरत कर्मचारी माखन कुशवाहा व खुमान सेन द्वारा 70,000 रुपयों की और मांग की गई। राजकुमार 70,000 रुपये नहीं दे पाया तो ग्राम के ही निवासी मुंशी लाल अहिरवार को चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया। वहीं मीडिया द्वारा माखन कुशवाहा को फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो माखन कुशवाहा द्वारा फोन नहीं उठाया गया। राजकुमार, बस ये कला चौकीदार की समस्या सर। हमारे पिताजी कोतवाल थे, उनको ना मृत्यु हो गई। क्या नाम है आपके पिताजी का? हल्कू राम, श्री हल्कू राम। कितने वर्ष होगा उन्हें काम करते हुए? उन्हें हो गए 50 साल हो गए सर। अच्छा, फिर क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ उनकी तबीयत खराब थी। हम भोपाल विदिशा लाए, विदिशा भोपाल ले गए, फिर भोपाल में ख़त्म हो गए वो। अच्छा, हाँ, फिर इसके बाद फिर हम लाश ले गया भोपाल से। आओ, तो उनके कितने लड़के थे? 3 थे। क्या नाम है? राजकुमार, महेश, बीरन। तीनों साथ में आप? हाँ, साथ में तीनों। हाँ, फिर क्या हुआ? कोटवार की नौकरी फिर किसको मिली? तो हम मतलब तहसील में आए, हम आवेदन लगाओ, कह लगे हम पे लगा, मम्मी के नाम आवेदन लगवा रहे थे। जैसा बोले कि अल्लाह तो मम्मी तो करने पे हैं, तो मैं लगा दो कागज, हम कागज लगा दे। आओ,
नहीं कर जो हम कहा लगा के फिर हम भग गए, फिर केस लगा, पेश में चली हम 6 महीना। हम तो चपरासीगिरी करवाई मैं, झाड़ू में लगवा देते तहसील में। तहसीलदार साहब लगवाते रहते। हो क्या कहते थे? हमारी बात ही भाई तहसीलदार साहब से। क्या कहते थे जो झाड़ू माड़ू लगाते थे आप? झाड़ू लगा और अपना जो सामान थे वो उठवाएं। मालूम है तहसीलदार साहब? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा झाड़ू लगवाते थे। अच्छा, जो आपको जो कोट बार की नौकरी दी थी किसके द्वारा दी गई थी? माखन खुमान के द्वारा दिया जाए साहब। तो इसके कुछ पैसे वैसे भी दिए थे? लगे थे ना 30,000। कितने दिए थे? 30। किसको दिए थे? माखन खुमान को। तो कहाँ पे दिए थे? भाई मंदिर में। मंदिर कहाँ पे है जी? भाई तेरे सामने, तहसील के सामने। सामने बब्बा का मंदिर है। दोनों को 30,000 रुपए दिए थे आपने? हाँ दिए थे। इसका कोई गवाह है आपके? गवाह है मेरे पास। गवाह है। क्या नाम है बताओ गवाह को? भगवान सिंह है, वो दुर्गा प्रसाद है, वो रतन लाल है, मोहन लाल सरपंच। अच्छा, फिर अब क्या हुआ? क्या हुआ? जे 35,000 ड्रेस दिया के लिए। फिर क्या हुआ? मैं ये कह रही हूँ फिर नौकरी से अब क्या हो रही है समस्या? तुम्हें समय से नौकरी चाहिए अपन है, तो अभी हटा दिया क्या नौकरी? हटाई दे और का दूसरी नौकरी कर दो। मुंशी लाल लहरवार। कितने दिन नौकरी करी आप? 5 महीने गए थे हम तो। 5 महीने। 5 महीने आपने वहाँ ड्यूटी करी है चौकीदार की? हाँ तहसील में? हाँ, पिताजी के बाप जाते हम। पैसे वैसे दिए? सैलरी वेलरी कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर क्यों हटा दिया आपको? पैसे नहीं दे पाए। 1 लाख रुपये मांग रहे थे, 70 और मांग रहे थे। मांगन खुमान ने कही हमसे, कहते थे साहब कह 70 और मांग रहे हैं, 1 लाख मांग रहे हैं। 1 लाख दे तो कह तुम नियुक्ति कर दें। हमने मना कर दिया, कहाँ हम 1 लाख रुपये क्या। फिर अब दूसरे को रख लिया? उन्हें दूसरे रख लिया, हमें पता नहीं पा रहा, उन्हें बड़ा नियुक्ति कर दी। क्या नाम है वो जिसको रखा? मुंशी लाल। पूरा मुंशी लहरवार। कहाँ रहता है वो? बस ये कला। बस ये कला में रहता है। हाँ। अच्छा, तो तुमने पैसे नहीं दिए इसके कारण दूसरे को रख? हाँ, इसका अलग, ये दूसरे को पैसे दे देते, हमें बना देते भी। फिर तुमने पैसे वैसे तुम्हारा वो 30,000 का क्या हुआ? मांगत रहे, दे 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 दे। किससे मांगे पैसे? मांगन खुमान से। वापस मांगे? क्या कहता है? क्या दे दें, 10 तारीख दे दें, 15 दे दें। कल मुख्यमंत्री के चले जाते। हाँ, देते नहीं है पैसा। अच्छा, नहीं दे रहे आप? क्या बोलता? कहते हैं दे दें, है ही नहीं है पैसा। क्या पैसा ले रहा है? गए हमसे खा लाए। आप क्या चाहते हैं? हम नौकरी चाह पैसा हमें वापस नहीं दे रहा है तो हमारी मत का दो ही नहीं, 4 बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे। मेरी बात सुनो आप। माखन खुमान ने आपसे पैसे लिए, इसके गवाह हैं आपके पास? गवाह। फिर भी उसने पैसे नहीं दिए आपके लिए, गवाह भी नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, फिर क्या करेंगे इसके बाद आप? हम मरेंगे हम तो। सही बात है, नौकरी चाहिए, पहुँच कैसे खा हम तो। उसका आरोप फिर क्या करोगे? किसके द्वारा? बस सुनील शर्मा पे जय और माखन खुमान पर मुंशी पे जय है। तहसीलदार ग्यासपुर को। क्या नाम है? हमारा पुष्पा भाई। कहाँ से? बस ये क्लास है। तेज बोलना, थोड़ा आवाज आए। तेज बोल। हाँ, बस ये क्लास है। क्या समस्या आ रही है? हमारे आदमी की नौकरी आती है और जो तहसीलदार साहब ने पैसा लेके और हमें भगा दी। हमारी कोई रीजबूझे नहीं कर रहा है अभी। हाँ, लॉकडाउन में खत्म हो गए, अभी हमारी कोई रीजबूझी नहीं कर रहा है। हमसे कह रहा है कि 10 तारीख को बुलाई, हम 10 तारीख को आए। तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? हल्कू राम। उनकी लॉकडाउन में मृत्यु हो गई? हाँ, मृत्यु भाई थी। उसके बाद क्या हुआ? फिर का कहते हैं वे क्या लगे कि खुमान छाती ठोके तो लेकिन हमारा विश्वास नहीं है, भीतर न जान देवे। तहसीलदार साहब से मिलवे न बे ग्यासपुर तहसीलदार साहब के चपरासी। हाँ, चपरासी ने तुमसे 30,000 रुपए लिए? लिखे। अच्छा, हाँ, वो चौकीदार की नौकरी के लिए? हाँ। तो फिर? और फिर मांगे और हम पे पैसे नहीं थे। कितने और मांगे? 70,000 और मांगे। 70,000 और? हाँ, तहसीलदार साहब ने हमें ललकार के भगा दे, हमें घुसने नहीं दे भीतर। क्या बोल रहे तहसीलदार साहब? तुम्हारा ही काम हो रहा, तुम्हारा ही काम हो रहा है। अच्छा। हाँ, खुमान रे भीतर न घुसा दे, तुम्हारा ही काम हो रहा। क्या कह दिया तुम्हें? ड्रेस अकेली। हाँ, लिखित में है तुम्हारे पास? हाँ है, गवाह है, गवाह है हमरे। लिखित में दिया है कि तुम्हें गवाह हैंगे, हैंगे। लिखित में कुछ नहीं दिया उनने, कुछ कागज नहीं देते हुए लिख के। बताओ। 10 तारीख को गए, सुबह बैठे नहीं है, कहला 20 को आना। हम 20 को गए, 13 तारीख को ने आदेश दे के और बल्दी करा के चले गए, तबादला करा के। फिर वे आए नहीं, फिर बे के बे आ गए। आप क्या चाह रही हैं ये बताएं? हम जा चाह रहे कि हमारी नौकरी मिले ना, हम तहसील को हत्या करेंगे ना कलेक्टरी हत्या करेंगे हम। हाँ, हमारे प्राण दे हम क्या, तो कलेक्टर साहब ने सुनेंगे तो वहाँ प्राण दे ना, तहसील में मरेंगे हम। हाँ। आपके कितने लड़के हैं? 3 लड़के। हाँ। आप क्या चाह रही हैं उनको नौकरी मिले? हाँ, नौकरी मिले उन्हें जा हमें और मोड़ा है हमरे तो दूसरे के कोई मिल जाए।
20,000 भी दे चुके हैं आप? हाँ दे चुके नहीं हम। हाँ क्या नाम? रतन सिंह, कहाँ से आए हो? छोटी बसिया कला। क्या समस्या बताओ? हमें चौकीदारी की समस्या, हमें बाहर चौकीदारी नहीं चाहना। हाँ, पुरानी चौकीदार चाहना हमें। समस्या खराब है, वे सब नौकर हैं, उन्हें हमें नौकर हटाना है। काहे के हमें बहुत परेशानी उनसे। हमें तो श्रीमान जी, हमें चौकीदार चाहना है तो भाई को मोड़ा चाहना है। क्या नाम है उनका? राजकुमार, हल्कूराम। वे कोरोना में ख़त्म हो गया। श्रीमान जी अपन तो जा कहते हैं, क्या तो राजकुमार है, चौकीदारी मिलनी चाहिए, बस बात खत्म हो गई। ये राजकुमार कौन? भैया है, लड़का है उनका, बड़ा वाला। और अभी कौन है चौकीदार? चौकीदार मुंशी लाल है भाई, हमें नहीं चाहना। श्रीमान जी हाथ जोड़ के काहे का बे खराब आदमी है। कब हुई है नियुक्ति उसकी? हाँ? कब नियुक्ति हुई उसकी? उसकी हो गई 1 साल। महेश कुमार चढ़ार, कहाँ से आए हो? हैदराबाद से। क्या समस्या है तुम्हारी? मेरे पिताजी चौकीदार थे, बसिया कला में। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई, जिसका मैं बता चुका हूँ आपको। सोहेटियम तहसीलदार माखन खुमान जरिए ने हमसे पैसे मांगे। 30,000 रुपये में हमें जो ड्रेस और बेल्ट और जो पिन दिए हैं। अनुकंपा नहीं दी, 30,000 रुपये में ड्रेस और बेल्ट दी है हम तहसीलदार माखन खुमान के जरिए। भाई के चपरासी हैंगे वहाँ के माखन, उनने 30 पैसा लिए 30,000। मैंने अकेले नहीं, दूसरे गांव के पटेल आदमी ने पैसा दिए हैं। मैंने नहीं दिया कि मैं दे रहा हूँ, गांव के पटेल आदमी है जिसने पैसा गिन कर दिए हैं। इनने कह ले जाओ तुम्हारी अनुकंपा हो गई। इनने पैसा लाए, मेरे भाई ने गिन के दिए, इनने ड्रेस दे दी, बेल्ट दे दो, कल जाओ तुम्हारी अनुकंपा। 5 महीने इनसे हाजिरी भी करवाई। 5 महीने बाद हमें मालूम लगो इनने तो एडीएम साहब तहसीलदार ने फैसला दूसरे के हक में कर दो। हमें मालूम लगो कल तुम यहाँ से केस ही खत्म हो, कल आप तो विधि सजाओ। हमने पैसा मांगे वापस, कलाओ पैसा दो। माखन से आज ही मांगे मैंने सवेरे पैसे। माखन के हाथ में पैसे दिए? हाँ, माखन कुमार दोनों के हाथ में पैसे दिए थे गिन के। उसने ड्रेस कहाँ पे दी थी तुम्हारे लिए? मंदिर में, तहसील के सामने एक मंदिर है, 11पुर तहसील के सामने। 11पुर तहसील के सामने मंदिर है एक। अच्छा, वहाँ पे पैसा दिए। तहसील में नहीं दी थी ड्रेस आपको? जैसे ड्रेस तहसील में दी थी? के सामने दी थी? नहीं, तहसीलदार साहब के नहीं दी। पैसा लेके मंदिर में, सामने मंदिर में दिए थी? मंदिर में पैसे लिए थे, इनने ड्रेस तहसील में दी थी। कल आप साथ उनके? माखन और खुमान दोनों थे? दोनों थे। अच्छा, 30,000 रुपये ले लिए और ड्रेस दे दी। कल आपका काम हो गया, आप जाइए घर, ये ड्रेस लो। मेरे भाई से हाजिरी करवाई इनने 5 महीने। हमने कहा साहब काम हो गया, अब क्या करना? क्या 5 महीने की आपको सैलरी भी दी? कुछ नहीं। जब सैलरी की बात आई कल वो तो दूसरे को कर दिया। कल आप विधि सजाओ, केस लड़ो। आज मैं माखन से मैंने बात की फ़ोन पे। आपके भाई साहब को दी थी नौकरी, क्या नाम है उनका? राजकुमार। भाई साहब को बसिया कला में निवास है, वो निवास करते हैं, उनको दी थी। मैं उनका भाई हूँ छोटा, उनको दी थी नौकरी। आपने माखन खुमान से जब आपको नौकरी नहीं मिली तो पैसे वापस मांगे? आज ही मांगे थे मैंने पैसे। क्या कहने लगा वो? कल वो पैसे हमने दारू पी ली 30,000 रुपये की। आज ही कहा उनने, कल हमने दारू पी ली, आप तो शिवराज सिंह के चले जाओ, उनसे ले आओ पैसा वापस। इनने हमसे कही सिक्योरिटी में जमा होते हैं 30,000। इसी की आपको साल भर सैलरी मिलेगी, जब आपको सैलरी दूंगा मैं। आज हमने फ़ोन लगाया माखन को, कल आप तो शिवराज सिंह के चले जाओ, हमारी शिकायत करे आओ। अब कुछ नहीं हो सकता? अब कुछ नहीं हो सकता, आप तो चले जाओ माननीय शिवराज सिंह के पास, पैसे उनसे वापस ले आओ, हमने उन्हें जमा कर दिए। श्रीमान जी अनीता बाई बसिया से बोल रही है। क्या नाम है आपका? अनीता चढ़ार, बसिया से। तहसील ग्यासपुर। क्या हो गया था जो सब लोग आप? जो हमारे ससुर थे वो शांत हो गए कोरोना में शांत हो गए, इसलिए हमारे ससुर की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे जेठ जो हैं आपके ससुर चौकीदार। हाँ,
कब से थे, कितने वर्ष हो गए उन्होंने चौकीदारी कर? वो तो 50-60 साल हो गए। जब हमारी शादी भाई थी जब वो चौकीदार थे, और पहले से भी थे। उनके लड़के कितने थे? उनके लड़के 3 हैंगे और हम बीच वाले हैंगे। तीनों के नाम जानती हो लड़कों? जानते हैं। क्या नाम है? राजकुमार, वीरेन, चिंटू। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हमें तो न्याय चाहिए, चौकीदारी चाहिए हमारे ससुर की। और जो कोई जो चौकीदार बन रहा उसने बोला कि उनका कोई बारिश नहीं है। अच्छा, कौन कह रहा था? वो क्या नाम है उसका, खुमान को नौकरी दे दी है? मुंशीलाल। अभी कोटबार के पद पे कौन हैगा? मुंशी है? हाँ। तो क्या कहने लगा? कि उनको कोई बारिश नहीं है, तहसील में ले गए तो लिखवा के। अच्छा। हाँ, कि उसने बोला कि उनका कोई बारिश नहीं है, हम चौकीदारी करना चाहते हैं। लिख के किसने दिया था? लिख के किसी कौन ने लगा? मतलब वो ही अपने आप में लिख के ले गए कि मतलब उनको कोई बारिश नहीं है, हम चौकीदारी करना चाहते हैं। तहसील में ये कहा है कि कोई बारिश नहीं है। हाँ। जबकि कितने लड़के हैं उनके? 3 लड़का हैं और 3 ही बहू हैं और 3 ही उनकी मोड़ियाँ हैं। अच्छा, तो पैसे की क्या बात है? ये पैसे किसने कितने लिए? पैसा 30,000 लिए हैं, वो हमारे जेठ नहीं दिए हैं। अच्छा, किसको दिए, नाम मालूम है उनके? माखन सिंह, माखन और खुमाने दाए मंदिर में दिए हैं दोनों।